तो आज है 20 जून 2020 और मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के ट्रिक्स जो आपकी प्रिपरेशन में चांद चांद लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खूब बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैं भी विश करूंगा कि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा वो मोटिवेशन देना चाहूँगा। द बेस्ट रिवेंज इज़ अ मैसिव सक्सेस, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी को हराना चाहते हो या फिर आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो आपको उनसे बड़ा बनना पड़ेगा, यानी आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। तो ये एक चीज है जिससे आप वाकई में आगे बढ़ सकते। तो प्रिपरेशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और ताकि आप अपने रिलेटिव्स को मुंह तोड़ा जवाब दे सकते हो कि आप में भी कुछ है और आप कुछ बढ़ सकते। आप कोई लल्लू पंजू बंदे नहीं हो, आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो और आप में पावर है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, इससे सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। तो टॉप 20 करंट अफेयर्स ऑफ जून 2020। नेशनल अफेयर्स। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट आई लैब अ डीबीटी AMTZ मोबाइल डायग्नोसिस यूनिट फॉर, यानी हर्षवर्धन ने इंडिया का पहला आई लैब लॉन्च किया गया है, तो कोविड टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसमें ऐसा बन सकता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसको याद करने का तरीका ये रहेगा कि वर्धन को मैं पढ़ूंगा वरदान, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है। ठीक है, ऐसे करके मैं याद रखूँ। हर्षवर्धन ने फर्स्ट आई लैब, इंडिया में पहली आई लैब लॉन्च की है, और आई लैब का फुल फॉर्म है इन्फेक्शंस डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब। ये आप साइड में लिख लीजिए ताकि आपको ये आप याद रहेगा आपको। ठीक है, एक नोटबुक बनाइए, उसमें जो आपने नोटबुक बनाई थी उसमें आपने एक सेक्शन रखा होगा कि उसमें फुल फॉर्म वाला, उसमें आप ये लिख दीजिए ताकि आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो डीबीटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डीबीटी का सेक्रेटरी कौन है? रेणु स्वरूप, और हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में। तो दिल्ली का मैं दिल लेता हूँ, स्वरूप का मैं स्वर लेता हूँ। ठीक है, और डीबीटी, ठीक है, डीबीटी मतलब मैं बायोटेक्नोलॉजी का ही करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं याद रखने के लिए कैसे रखूँगा? बायोटेक्नोलॉजी लेने का सीक्रेट ये था कि मुझे दिल से उसका स्वर अच्छा लगता था। ऐसे करके आपने सेंटेंस बना लिया और आपको याद हो गया, या फिर जब सोते समय एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे याद रहेगा। ठीक है, AMTZ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जितेंद्र शर्मा, हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोल मिनिस्ट्री एंड फिक्की, कोल मिनिस्ट्री प्लस फिक्की ने इनिशिएट किया है ई ऑक्शन प्रोसेस ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स, जिससे कि भारत को 20,000 करोड़ का मुनाफा होगा। ठीक है, 20,000 करोड़ का मुनाफा होगा। ठीक है, और 20,000 करोड़ का मुनाफा किसको होगा? स्टेट को होगा, जिसमें से 33 करोड़ सेंट्रल को होगा। स्टेट को 20 करोड़ का होगा और इसको सेंट्रल को होगा 33,000 करोड़। ठीक है, के आसपास। मिनिस्ट्री ऑफ कोल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल है कि मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, और सेक्रेटरी है अनिल कुमार जैन। ठीक है, तो मैं इसको कैसे याद रखूँगा? कोल एक कीवर्ड ले लूँगा, प्रहलाद एक कीवर्ड ले लूँगा, जैन एक कीवर्ड ले लूँगा। ठीक है, सीक्रेट भी एक ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं ऐसा करूँगा कि प्रहलाद को जब यहाँ पे कोल के नीचे प्रहलाद को कोल के ऊपर बिठा के उसको जला रहे थे, तब वो जैन मुनि की तरफ बैठ के मेडिटेट कर रहा था और वो जलने से बच गया। ये उसका सीक्रेट है। ऐसे करके आपको याद हो गया। अब फिक्की का मैं ऐसे याद रखूँगा, फिक्की मतलब फिक्की दाल है या कुछ है, ये है, उसमें ना मिर्च है ना नमक कम है वगैरह, तो मैं फिक्की याद रखूँगा। तो फिक्की का प्रेसिडेंट कौन है? संगीता रेड्डी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो दिल्ली याद रखने का ऐसा है, लास्ट में आई है। ठीक है, लास्ट में आई है, लेकिन अपन जो मुंबई याद रखते तो उसमें भी लास्ट में आई रहता है,
तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए याद रखने के लिए मैं दिल्ली को दिल से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा संगीता का मैं संगीत लेता हूँ रेड, ठीक है, रेड्डी का रेड लेता हूँ। तो रेड या फिर एग्जाम्पल याद करने का, फिक्की रेड कलर देख के मेरा दिल पूरा फीका फीका हो जाता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रूरल एनर्जी सेटअप्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल उन्होंने लॉन्च किया गया अंडर अमितेश कुमार सिन्हा, जो कि ठीक है फॉर इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर। ये इसका मतलब ये है कि वो लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल लॉन्च किया गया है। अमित कुमार सिन्हा उनके जॉइंट सेक्रेटरी है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में कौन है? दिल्ली हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राजकुमार सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, यूपी ने प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयमेंट लगभग 57.13 लाख करोड़, जो कि सबसे बड़ा है स्टेट में। 57.13 लाख करोड़ मनरेगा में उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है यूपी वालों ने, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर मनरेगा के स्कीम्स के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। मनरेगा को पहले पहले उसका नाम था ओल्ड नेम महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ठीक है। इसको याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रीवियस नेम क्या था, फिर न्यू नेम क्या आ गया, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूपी का CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ का कैपिटल क्या है? लखनऊ। गवर्नर क्या है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। इंडिया ने पहला फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट फॉर अ स्टेट दिया है, ठीक है। तो ये किसने बनाया हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाया है। किसके सपोर्ट में? साइंटिस्ट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे से है, ठीक है। तो IITM का जो ये डायरेक्टर कौन है? रविशंकर। मेरा एक दोस्त है रविशंकर, ठीक है, वो उसको मैं लिंक कर दूंगा, उसको मेट्रोलॉजिकल बहुत पसंद है, तो ये मेरे को ऐसे याद हो गया। और वो पुणे में रूम लेके रहता है, ख़त्म। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में है, वो तो आपको पता ही होगा, अर्थ साइंस जो कि वरदान है, तो अपने को उससे याद हो गया, ठीक है। और मैंने उसको सीक्रेटली ये भी बोला था कि साइंस ही लेना, इसलिए हर्षवर्धन जी ने साइंस ही लिया अपनी 12th के बाद। उसके बाद एक नेक्स्ट है, सेंट्रल ने अप्रूव किया फंड्स जल जीवन मिशन, एक स्कीम है जल जीवन मिशन करके, तो सेंट्रल ने उनके लिए पैसा अप्रूव कर दिया है। किस किस के लिए? महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटका के लिए और त्रिपुरा के लिए। तो महाराष्ट्र के लिए उसने कितना दिए? 1829 करोड़ दिए महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। तो जल जीवन मिशन, ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका एम है कि वो रूरल बैकग्राउंड में हर बंदे के घर में नल का कनेक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस दिया गया है, ठीक है। 2024 तक सभी के घर पे नल का लग जाना चाहिए, रूरल वाले लोगों के इधर। तो इसका टोटल आउटले है 3.6 लाख करोड़, ठीक है। अब इंटरनेशनल अफेयर्स हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडिया सेकंड मेजर ड्राइव ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है, ठीक है। इंडिया सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट है चाइना। और इसका आप ये ले लेंगे क्या बोलते हैं, BP स्टैटिकल्स रिव्यू का हेडक्वार्टर्स क्या है? वो लंदन में है। और CEO कौन है? लूनी। अब इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में आ जाते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 4% से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, वो ADB ने बोला है। अब ADB आ गया मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हेडक्वार्टर्स है उसका फिलीपींस, प्रेसिडेंट है उसका मसतुंगा असखवा, ठीक है। मेंबर 68 है। तो ADB का फुल फॉर्म ADB, तो मैं से बोलूँगा आधी इसका नाम,
इसको मैं आदि से डिनोट करूँगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम आदि है, वो फिलिप्स का ट्रिमर इस्तेमाल करता है असाकावा, तो मैं इसको कौवा से डिनोट करूँगा। उसका फिलिप्स का जो ट्रिमर है कौवा ने उठा के लेके चला गया, उड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस। तो JSW सीमेंट्स ने साइन किया है किसके साथ, सौरव गांगुली और सुनील चेत्री ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसको, दोनों को। ठीक है, JSW, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, सौरव गांगुली और किसको, सुनील चेत्री। तो सुनील चेत्री को मैं इसको छतरी से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो बारिश जब आती है तो सीमेंट के ऊपर छतरी लगा दिया तो वो भीगने से बच जाता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और सौरव गांगुली का घर सीमेंट से बना है, ये भी ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब JSW ग्रुप का चेयरमैन कौन है, सजल जिंदाल। अब ये JJ है तो इससे आपको याद हो जाएगा JJ। ठीक है, और लास्ट में मुंबई है। ठीक है, GY है और I है, तो हेडक्वार्टर ऐसा हो गया। ठीक है, ये याद हो गया। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, एक्विजिशन एंड मर्जर में सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस के जियो में 2.32 स्टेक बाय किया है, जो कि है 11,367 करोड़ का। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो सऊदी अरेबिया का है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में, रियाद में, सऊदी अरेबिया में। और मैं उसका याद रखता हूँ, चेयरमैन पूरा बड़ा सा नाम याद नहीं होता तो मैं सलमान पे फोकस करता हूँ। सलमान सऊदी अरेबिया में चेयरमैन है। ठीक है, उसका बहुत सारा याद है। फिर रिलायंस का हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में, और मुकेश अंबानी, ये तो सभी को पता है। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ मेट्सो मिनरल बिजनेस। ठीक है, OG को मैं याद करूँगा ओयो से। ठीक है, तो इसको ऐसा जा सकता है कि CCI ने अप्रूव कर दिया कि इसका एक्विजिशन ऑफ ओयो। इतना कंपटीशन होने के बाद भी ओयो में रूम मिल गया तेरे को, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो कौन है, मरकू टेरा, तो मैं 13 याद रखूँगा। और अबाउट मेट्स को प्रेसिडेंट एंड CEO है पक्का। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। इतनी कंपटीशन में 13 ओयो में पक्का रूम मिल गया, बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद जाते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नासा के जो एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया 240 ईयर्स ओल्ड न्यूट्रॉन स्टार स्विफ्ट J18.01607, तो वही नासा का ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइटस्टाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मंडी ने डेवलप किया है हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी टू हेल्प फार्मर्स इन द मिड हिमालय रेंज। जो मिड हिमालय रेंज में फार्मर्स लोग रहते हैं, तो IIT मंडी ने हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी ये की हुई है, इस्टेब्लिश की हुई है। तो IIT मंडी का चेयरमैन कौन है, सुबोध भार्गव है। ठीक है, डायरेक्टर है तिमोथी गोंजाल्विस। अब ऑर्बिटरी वेटेरन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था विठल बारू, वो पास्ट हो गए 93 में। तो इसको याद रखने का एक तरीका ऐसा होगा, विठल बारू, तो मैं बारू से बार याद रखता हूँ। बार में सब बैठे जो लोग हैं वो अपने आप को इकोनॉमिस्ट समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलेंगे नीचे, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म मेकर सचिदानंद पास अवे। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आनंद, वो फिल्में बनाता है और अच्छी फिल्में बनाता है। ठीक है, वो भी पास्ट हो गया, ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर वेटेरन जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर दीनू रणदीवे पास अवे एट द एज ऑफ 90। तो दीनू को मैं डालूँगा, दीनू मौर्य मेरा जो फिल्म स्टार है, वो एक फ्रीडम फाइटर भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे करके मेरे को ये याद हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे महाराष्ट्र के ऊपर। देखेंगे कैपिटल कौन सी मुंबई है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, तो 19 जून का ये दिया हो गया है, ये आप साइड में लिख लीजिए। 19 जून डैश एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2020। ठीक है, तो यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटियोर गुटेरेस। तो मैं इसको गुटेर नहीं बोलता, मैं इसको गटर बोलता हूँ। ठीक है, तो उसको मेरे को याद रहता है। ठीक है, यूएन में मैक्सिमम लोग गटर वाले हैं, या फिर जो भी आप अपना बना सकते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, तो मैंने आपको बताया UNORK नॉर्क। ठीक है, वर्ल्ड सिकल सेल डे है 19 जून को, वर्ल्ड सिकल सेल डे बनाया जाता है, ये भी साइड में लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। मणिपुर ने ऑब्जर्व किया है 19 ग्रेट जून अपराइजिंग डे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे इंडिया टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल फॉर 21 अगस्त 2021। अब इंडिया प्रेसिडेंट बन गई यूनाइटेड UNSC की। ठीक है, तो आज 20 जून के जो भी करंट अफेयर्स जो मेन थे अभी कंप्लीट हो गए हैं, और आप इस वीडियो को एक बार देख के फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, एंड इफ़ फाइंड यूजफुल प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स फॉर देयर ग्रोथ टू। ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो या फिर आपके कुछ प्रॉब्लम्स और डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं श्योरली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।